आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर 7 डिवीज़न। डिवीज़न इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ मैनी टाइम्स वन नंबर इज ऑफ द अदर नंबर। डिवीज़न एक प्रोसेस होता है जिसमें हम पता लगाते हैं कि एक नंबर दूसरी संख्या का कितने टाइम्स होता है। जैसे यहाँ पर पिक्चर में शो हो रहा है 10 यहाँ पर है। इस प्रकार 12 pencils can be divided into 3 equal groups of 4 pencils। 12 पेंसिल्स को हमने डिवाइड किया 3 के ग्रुप में, जिसमें 4 पेंसिल हर एक ग्रुप में थी। जैसे वह पिक्चर में है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पेंसिल्स हैं। ग्रुप बनाए 3 और हर ग्रुप में कितनी पेंसिल है 1 2 3 4 पेंसिल हर एक ग्रुप के अंदर है। और या फिर 12 डिवाइडेड बाई 3, 12 को हमने 3 से डिवाइड किया तो उसका आंसर क्या आया 4। हेयर यहाँ 12 इज़ कॉल्ड द डिवाइडेंट, 12 आपका डिवाइडेंट है। 3 इज़ कॉल्ड द डिवीज़र, 3 डिवीज़र है जब भाग देते हैं। एंड 4 इज़ कॉल्ड द कोशेंट, और 4 आपका कोशेंट है। द होल प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस आपका डिवीज़न के नाम से जाना जाता है। द साइन ऑफ डिवीज़न इज़, डिवीज़न का जो साइन होता है वो ये होता है, एक बीच में लकीर होती है, ऊपर डॉट नीचे डॉट, इस तरह का ये साइन होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे डिवीज़न एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीज़न आपका दोहराने वाला सब्ट्रैक्शन है। कैसे? डिवीज़न कैन बी डन थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को रिपीट करके हम डिवीज़न को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, डिवाइड 18 बाई 3। हम 3 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 18 डिवाइड बाई 3 कैन बी सॉल्व्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 3 for 18 6 टाइम। यानी कि जो 3 है उसे हम 6 टाइम करेंगे तो हम 18 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 18 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3, ये 6 टाइम्स किया तो जब हमने इसमें से माइनस की तो इक्वल कितना आया 0। सिंस 3 कैन बी सब्ट्रैक्टेड 6 टाइम्स फॉर 18, 3 को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 18 के लिए 6 टाइम्स। देयरफॉर इस तरह आपका जो डिवाइडिंग है 18 बाई 3 वी गेट 6। जब हमने 18 से 3 का डिवाइड किया तो आया आपका 6, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 18 डिवाइड बाई 3 इक्वल 6। एग्जाम्पल 2 है डिवाइड 50 बाई 10। 50 को हम 10 से डिवाइड करेंगे। स्टेप फर्स्ट, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 50 वी गेट, जब हम 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है 40। स्टेप 2, जब 40 में से 10 किए तो 30 आया। फिर स्टेप थर्ड, जब हमने 30 में से 10 किए तो आया 20। स्टेप 4, 20 में से 10 माइनस किए तो 10। स्टेप 5, 10 में से 10 किए तो 0। thus इस तरह ऑन सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 50 5 टाइम्स नथिंग 0 इज़ लेफ्ट। जब हमने 10 को 50 में से 5 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया, घटाया, तो हमारे पास 0 रह गया। 50 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल 5, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं 50 डिवाइड बाई 10 इक्वल 5। तो जो आपका क्वेश्चन निकल के आया वो आया 5, क्योंकि हमने 5 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया था। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न। प्रॉपर्टी फर्स्ट है एनी नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ गिव्स द क्वोशंट एज 1। किसी भी नंबर को जब हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट आपका 1 आता है। जैसे एग्जांपल है 3 डिवाइड बाई 3 इक्वल 1, 5 डिवाइड बाई 5 इक्वल 1 एंड 10 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल 1। प्रॉपर्टी 2, व्हेन अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 1, जब हम एक नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं द क्वोशंट इज़ द नंबर इटसेल्फ, तो क्वोशंट आपका जो होता है वो नंबर खुद होता है। जैसे कि 5 का हमने 1 से किया तो 5, 7 का 1 से किया 7, 9 का 1 से किया 9। प्रॉपर्टी 3, व्हेन 0 इज़ डिवाइडेड बाय एनी नॉन ज़ीरो नंबर,
जब हम ज़ीरो को किसी भी नन ज़ीरो यानी कि जिसमें ज़ीरो नहीं आता उस नंबर से डिवाइड करते हैं, द कोशेंट इज़ ऑलवेज ज़ीरो, तो आपका कोशेंट हमेशा ज़ीरो आता है। एग्जाम्पल, ज़ीरो को डिवाइड किया 2 से तो ज़ीरो, ज़ीरो को 4 से डिवाइड किया तो ज़ीरो, एंड ज़ीरो को 7 से डिवाइड किया तो ज़ीरो। प्रॉपर्टी 4, एनी नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय ज़ीरो, किसी भी नंबर को हम ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, 5 का ज़ीरो से किया नॉट डिफाइंड, 2 का ज़ीरो से किया नॉट डिफाइंड, एंड 9 का ज़ीरो से किया नॉट डिफाइंड। तो ये थी आपकी 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिवीज़न फैक्ट्स। डिवीज़न इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। ईच मल्टीप्लिकेशन फैक्ट वी हैव 2 डिवीज़न फैक्ट्स। हर एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में 2 डिवीज़न फैक्ट होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 and 5, जो प्रोडक्ट है 2 और 5 का, इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल 10, तो वो आपका 10 है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के तौर पर देखें। फॉर द अबव मल्टीप्लिकेशन, ऊपर के जो मल्टीप्लिकेशन है फैक्ट, वी हैव 2 डिवीज़न फैक्ट्स, इसके 2 डिवीज़न फैक्ट्स हैं। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल 10, इसका फर्स्ट डिवीज़न फैक्ट है 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल 5 एंड 10 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल 2। ये है इसके 2 डिवीज़न फैक्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट, राइट द डिवीज़न फैक्ट्स फॉर द प्रोडक्ट ऑफ 3 and 6। 3 and 6 प्रोडक्ट के जो 3 और 6 हैं उनके आपको डिवीज़न फैक्ट्स लिखने हैं। सॉल्यूशन में देखिए, प्रोडक्ट ऑफ 3 and 6 इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल 18, यानी कि 3 और 6 का प्रोडक्ट है 18 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के तौर। कन्वर्सली, वी कैन आल्सो राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट यूजिंग द डिवीज़न फैक्ट। हम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट को डिवीज़न फैक्ट का यूज़ करके भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल 18, तो इसके 2 डिवीज़न फैक्ट हैं। 18 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल 6 एंड 18 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल 3। एग्जाम्पल्स, 6 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल 2, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हुए इसके 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल 6, 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल 5, multiplication fact is 5 multiply 2 equal 10, 8 divided by 4 equal 2, multiplication fact is 2 multiply by 4 equal 8। ये होते हैं आपके डिवीज़न फैक्ट्स जो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के साथ चलते हैं। हर एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के 2 डिवीज़न फैक्ट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लॉन्ग डिवीज़न मेथड विदाउट रिमाइंडर। वी यूज़ द लॉन्ग डिवीज़न मेथड फॉर डिवाइडिंग लार्ज नंबर्स। लेट अस डिवाइड 48 by 4। हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ तब करते हैं जो हम बड़े नंबर्स को डिवाइड करते हैं। चलो अब हम करते हैं 48 को डिवाइड 4 से। स्टेप्स आपके यहाँ पर दे रखे हैं। स्टेप फर्स्ट है, राइट द नंबर एज शोन इन द एडजॉइंग बॉक्स। यहाँ पर बॉक्स जो दे रखा है पिक्चर में, इस तरह से आपको नंबर्स अरेंज करने हैं। स्टेप सेकंड, डिवाइड द 10th डिजिट ऑफ 4 by 4। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल 4। तो आपको जो 10s की जगह पर दे रखा है 48 में से पहले आपको 10s वाले को डिवाइड करना है। तो 10s पर है आपका 4, तो हम पहले 4 को डिवाइड करेंगे 4 से। तो 4 का हमने मल्टीप्लाई किया 1 से, 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 4। तो 1 जो है आपका वो 10s के प्लेस के कोशेंट पर आएगा, जैसे यहाँ पिक्चर में शो हो रहा है। एंड 4 बिलो द 10s प्लेस ऑफ द डिवाइडेड, और जो 4 है वो आपका 10s प्लेस पर आएगा जैसे पिक्चर में है। फिर हम इन दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट यानी कि घटा देंगे। तो 4 में से हमने 4 घटाया तो कितना आया, 0।
स्टेप थर्ड, ब्रिंग डाउन द वंस डिजिट ऑफ द डिवाइडेंड। जो डिवाइडेंड की डिजिट है उसे आप नीचे लेकर आओगे जो आपकी वंस प्लेस पर है, यानी कि 8 जो है वो हम पहले नीचे लिखेंगे। फिर से हम मल्टीप्लिकेशन टेबल लेंगे 4 का, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल 4 लेस देन 8, यानी कि 4 8 से छोटा है। एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल 8, और 4 का हम 2 से करेंगे तो आपका आएगा 8, और 8 आपका 8 के इक्वल है। तो इसलिए हम यहाँ पर 4 का टेबल 2 टाइम्स लेंगे, तो 4 2 ज़ा 8। तो आपका जो 2 है वो क्वोशंट में आपको वंस प्लेस पर लिखना है, और जो 8 है वो आपको 8 की जगह के नीचे लिखना है। फिर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 8 में से 8 गया 0। नथिंग इज़ लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचा। सो द डिवीज़न इज़ कंप्लीट, तो आपका जो डिवीज़न है वो कंप्लीट हुआ। हैंस 48 डिवाइड बाई 4 इक्वल 12। ये होते हैं विदाउट रिमाइंडर, जिसमें कुछ भी नहीं बचता, जो पूरी तरह से कट हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। टॉपिक है आपका लॉन्ग डिवीज़न विद रिमाइंडर। अब हम रिमाइंडर वाले डिवीज़न सीखेंगे। When the given dividend is divided by a divisor and the dividend is not completely divisible by it, then number left after division is called remainder. When the given dividend, जो दिया गया dividend है, is divided by a divisor, जब हम उसे डिवाइड करते हैं डिवीज़र से, and the dividend is not completely divisible by it, और जो आपका डिवाइडेंड है वो पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पाता उस चीज़ से, देन नंबर लेफ्ट, तो आपका एक नंबर बचता है, 1 या फिर 2, जितने भी नंबर बचे वो बचते हैं आफ्टर डिवीज़न के बाद, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। जब हम पूरा कर लेते हैं और पूरी तरह से सॉल्व ना हो तो उसके नीचे जो डिजिट बचती है उसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। लेट अस डिवाइड 58 by 5। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 58 को 5 से। स्टेप फर्स्ट, अरेंज द नंबर एज शोन अलोंग साइड। जैसे आपकी साइड में नंबर दे रखे हैं इस तरह से आपको अरेंज करने हैं। स्टेप 2, डिवाइड द टेंस डिजिट ऑफ 58 5 by 5। आपको जो 58 की डिजिट है उसमें से जो टेंस प्लेस पर है यानी कि 5, उसे डिवाइड करना है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल 5, तो 5 का टेबल्स हमने 1 टाइम लिया तो आपका आया 5, और 5 के इक्वल है इसलिए हम 5 1 सा 5 ही लेंगे। तो आपका जो 1 है वो आपको क्वोशंट में टेंस वाले कॉलम्स में लिखना है, जैसे यहाँ पर पिक्चर में लिखा हुआ है 1। एंड 5 बिलो द टेंस प्लेस ऑफ द डिवाइडेंड, और डिवाइडेंड की जो टेंस प्लेस है वहाँ पर आपको 5 लिखना है, यानी कि 5 के नीचे 5। फिर आपको सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाने हैं, तो हमने 5 में से 5 घटाया, इक्वल आया 0। स्टेप थर्ड, ब्रिंग डाउन द वंस डिजिट ऑफ द डिवाइडेंड 8। आपको जो डिवाइडेंड की वंस वाले डिजिट है उसे नीचे लिखना है। रिकॉल द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 5। दोबारा से मल्टीप्लिकेशन टेबल लेनी है 5 की, तो हम लेंगे 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 5 लेस देन 8। 5 आपका कम है 8 से। एंड 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 10 ग्रेटर देन 8। और जब हम 5 का 2 टाइम्स टेबल लेते हैं तो वो 10 आता है, और 10 आपका 8 से बड़ा है, तो इसलिए हम यहाँ पर फिर से लेंगे 5 1 सा 5। राइट 1 इन द वंस कॉलम्स ऑफ द क्वोशंट। जो क्वोशंट है उसके वंस प्लेस पर आपको 1 लिखना है, जैसे पिक्चर में दिखा है, और जो 5 है वो आपको 8 के नीचे लिखना है, और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना है। तो 8 में से हमने 5 माइनस किए तो आपका आया 3, तो 8 माइनस 5 इक्वल 3। तो 8 में से 5 माइनस किया 3 आया, तो ये आपका जो बचा है ये आपका रिमाइंडर है, यानी कि हमने जो पूरा डिवाइस कर लिया लेकिन उसके बाद भी हमारे पास 3 बचा है, 3 नहीं हुआ, और 3 5 से छोटा है
तो हम उसे कर भी नहीं सकते, आगे कोई डिजिट भी नहीं है, तो ये होते हैं रिमाइंडर वाले। अब हम करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ आंसर, आंसर को वेरीफाई करना कि वो सही है या नहीं। फर्स्ट इसका रूल है डिवाइडेंड इक्वल डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट ऐड रिमाइंडर। तो आपका 58 डिवाइडेंट है, 5 डिवीज़र, 11 क्वोशंट और 3 आपका रिमाइंडर है। तो 5 को हमने मल्टीप्लाई किया 11 से, तो आपका आया 55 और उसमें हमने ऐड कर दिया 3, तो इक्वल हो गया आपका 58। हैंस द आंसर इज़ करेक्ट। तो आपका आंसर करेक्ट है। आंसर करेक्ट क्यों है? क्योंकि आपका जो डिवाइडेंट है यानी कि 50 है, वही हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद 58 आया है। तो जब आपका डिवाइडेंट ही आंसर में आए डिवीज़र और क्वोशंट को मल्टीप्लाई करके, तो आपका आंसर करेक्ट होता है। इफ़ द रिमाइंडर इज़ द ज़ीरो, अगर आपका रिमाइंडर ज़ीरो होता है, देन डिवाइडेंट इक्वल डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट। तो हम उस पर रिमाइंडर को ऐड नहीं करते, सिर्फ इतना रूल लेते हैं डिवाइडेंट इक्वल डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट, यानी कि डिवीज़र और क्वोशंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर जो आंसर आपका डिवाइडेंट आए तो वो सही है, और अगर डिवाइडेंट नहीं आता है तो वो आंसर आपका गलत है। ये हुआ आपकी लॉन्ग डिवीज़न विद रिमाइंडर।